हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 की गणित का जो चैप्टर फर्स्ट है यह आपकी बुक है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे A to Z। जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले वो भी सारे करवाए जाएंगे, क्वेश्चन भी सारे करवाए जाएंगे A to Z। एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप किया जाएगा, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बस आप कंप्लीटली और रेगुलरली इसको देखते रहिए और आप अच्छा खासा इसमें स्कोर प्राप्त करेंगे 10th क्लास में। देखिए, ये जो अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्या है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम दो महत्वपूर्ण गुणों से। दो महत्वपूर्ण गुण किसके? धनात्मक पूर्णांकों के। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं आपके वास्तविक संख्याओं की। और पहले हम इनका बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद अभी इसका बाद में डिटेल बताएंगे। पार्ट फर्स्ट है ये, पार्ट सेकंड में और पार्ट थर्ड में, यानी आगे आने वाले जितने भी पार्ट हैं उनमें डिटेल बताया जाएगा। फिलहाल ओनली बेसिक समझाया जा रहा है, तो आप ध्यान से समझिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये पहला क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है धनात्मक पूर्णांकों की। तो जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है या प्रदर्शित हो रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि कहीं न कहीं ये धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। तो हम थोड़ा लिख भी देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित है? पूर्णांकों की विभाज्यता से संबंधित है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी, विभाज्यता से, देखो जो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में क्या है? रिलेटेड है, किसी रूप में संबंधित है। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये प्रमेयिका है वो धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। तो इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इस प्रमेयिका के हम संदर्भ में हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक ए को, अब ए की जगह कुछ भी ले सकते हैं, बी को, सी को, डी को। तो एक धनात्मक पूर्णांक ए को इस प्रकार विभाजित, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आर प्राप्त हो जो बी से छोटा हो। अभी देखेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है। यहाँ सिर्फ नॉर्मल बताया जा रहा है। एक धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल क्या प्राप्त हो? आर प्राप्त हो। शेषफल आर प्राप्त हो, शेषफल आर प्राप्त हो जो बी से कैसा हो? बी से छोटा हो। बी होता है भाजक, बी से छोटा होना चाहिए, जो बी से छोटा हो, एक धनात्मक पूर्णांक ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से जब हम भाग करते हैं तो हमें शेषफल के रूप में आर प्राप्त होता है, जिसे रिमाइंडर कहते हैं। और वो रिमाइंडर होता है वो बी से हमेशा कैसा होगा?
छोटा होगा। यदि वो b से बड़ा होगा तो हम उसमें b का भाग देके उसे छोटा कर लेंगे, इसलिए वो हमेशा कैसा होगा, b से छोटा ही होगा। अब ये यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग हम करेंगे HCF याद करने में। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो एक लंबी विभाजन प्रमेय हो जाएगी, यदि हम ऐसे भाग देते जाएंगे और HCF निकालेंगे तो ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका गणित के एरिया में, गणित के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग है। किसका, इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का व्यापक प्रयोग है। तो इससे हम क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF याद करेंगे, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक याद करने में हम इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो हम आपको एक डिटेल से बता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, कि आप एक अक्षर, एक लाइन भी मिस ना कर पाएँ और आप टोटली कंसेप्ट को समझ पाएँ। A to Z जितना भी बुक में है सारा समझाएंगे हम। तो इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग किसका, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है इसका प्रयोग दो धनात्मक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांकों, देखिए ध्यान से, दो धनात्मक पूर्णांकों। ये ही लाइन बाद में आपको काम आएगी, यदि आप यहाँ से ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे जब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्तक यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में करेंगे। अब देखो आपको ये भी हमने लिखा दिया है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं धनात्मक पूर्णांकों के, एक तो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और एक होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी न किसी रूप में संबंधित है। क्योंकि इसमें डिवीजन आ रहा है तो इसके नाम से ऑलरेडी प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं न कहीं संबंधित होगा ही। तो हो गया ना संबंधित, एक धनात्मक पूर्णांक ए को एक जगह कोई संख्या ले लेंगे, ए को अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा हो, यानी कि जो हम जिसका भाग दे रहे हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा होना चाहिए। अब इस प्रमेय का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समावर्त HCF याद करने में करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं और उन धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF है वो इस विधि से याद करने को कहा गया है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। इसके बाद हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो इसका ही जो धनात्मक पूर्णांकों का सेकंड प्रॉपर्टीज है, यानी दूसरा गुण है। पहला गुण हमने आपको बता दिया, लेकिन इसका सिर्फ अभी बेस बताया है, इसे डिटेल में समझाएंगे अगले पार्ट में। ये कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये समझाया है, इसके बारे में सिर्फ परिचय दिया है। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को परिचय देता है कि इसका नाम ये है, बाकी सिर्फ परिचय दिया है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय उसका भी हम अगले पार्ट 2 में आपको परिचय ही देंगे। इसके बाद पार्ट जो अगले आएंगे उसमें हम उसे डिटेल से समझाएंगे। तो आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा से समझा देंगे। कोई कमी होगी उसे पूरा करेंगे। तो देखिए इसको कम्प्लीटली पूरा वीडियो देखते रहिए, जितना भी हम पार्ट बनाते हैं सभी पार्टों को देखिए और आराम से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।